शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग कातिल घर कहते थे। कहते हैं कि जो भी उस घर में गया कभी लौटकर नहीं आया। एक रात की हिम्मत रवि, सूरज और सीमा, तीन दोस्त इस घर की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। लोग उन्हें रोकते हैं पर वे हंसकर टाल देते हैं। रात के ठीक 12 बजे तीनों घर के विशाल लकड़ी के दरवाजे को धक्का देते हैं। दरवाजा चरमराता हुआ खुल जाता है। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ दीवारों पर लटकती धूल भरी तस्वीरें दिख रही थीं। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा ने डरकर रवि का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। तीनों ने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर एक तस्वीर की आंखें चमक उठीं। तस्वीर में मौजूद आदमी अचानक हंस पड़ा और बोलने लगा, अब तुम भी यहीं रहोगे। खूनी परछाइयां। सूरज ने दीवार के पास रखी एक पुरानी लालटेन जलाई। रोशनी होते ही फर्श पर खून के धब्बे दिखे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। तभी छत से एक छायादार आकृति झूलती हुई उतरी। उसकी लंबी उंगलियां नुकीली थीं और आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। सीमा चीख पड़ी और भागने लगी, पर तभी सीढ़ियों पर एक जोड़ी हाथ उभर आई और उसे खींचने लगी। सूरज और रवि ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सीमा नीचे गिर गई, सीधे अंधेरे तहखाने में। वहां से बस उसकी चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। रवि और सूरज बुरी तरह कांप रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी के द्वारा देखे जा रहे हैं। दीवारों पर अचानक खून से लिखा दिखाई दिया, जो आया वो गया और अब तुम भी। तभी सूरज की गर्दन के पीछे ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बिना चेहरा वाला साया उसकी ओर झपट रहा था। सूरज चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। रवि ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अब दीवार बन चुका था। रवि ने देखा, सूरज अब नहीं रहा। वह फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। तभी एक परछाई ने रवि को जकड़ लिया। अगली सुबह पुलिस को घर में सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखा संदेश मिला, अभी और मेहमानों की जरूरत है। कोई नहीं जान पाया कि रवि, सूरज और सीमा के साथ क्या हुआ। लेकिन तब से हर अमावस्या की रात उस घर से चीखें सुनाई देने लगीं, अगर कभी उस घर के पास जाओ और तुम्हें कोई फुसफुसाता हुआ सुने दे तो भाग जाना, वरना तुम भी उनकी कहानी का हिस्सा बन जाओगे। पिछली घटना के बाद कातिल घर की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग अब और भी डरने लगे थे। मगर एक आदमी था जो इस कहानी पर विश्वास नहीं करता था, अर्जुन सिंह, एक मशहूर जासूस। अर्जुन को भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। उसे यकीन था कि तीनों दोस्तों रवि, सूरज और सीमा की मौत के पीछे कोई रहस्य है, जिसे कोई इंसान छुपा रहा है। जांच के दौरान अर्जुन को पता चला कि 50 साल पहले यह घर वर्मा परिवार का था। पूरा परिवार एक रात अचानक गायब हो गया था। बस उनके नौकर की चीखती हुई लाश मिली थी। उसके शरीर पर खून से कुछ अजीब निशान थे, जिन्हें कोई भी समझ नहीं पाया था। अर्जुन ने पुरानी फाइलें खंगाली तो एक दस्तावेज मिला, जिसमें लिखा था, जिसने भी इस घर में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। कारण पूछने की हिम्मत मत करना। लेकिन अर्जुन एक ऐसा इंसान था जो सवालों का जवाब लिए बिना नहीं मानता था। रात के 11 बजे अर्जुन ने अपने दोस्त कबीर के साथ उस घर में कदम रखा। अंदर पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। घर में वही अजीब तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें लोगों की आंखें चमक रही थीं। जैसे ही अर्जुन ने अपना टॉर्च आगे बढ़ाया, फर्श पर खून से लिखा मिला, तुम भी नहीं बचोगे। तभी अचानक कबीर की आंखें सफेद पड़ने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा।
और उसने अर्जुन की ओर देखते हुए एक अजीब आवाज में कहा, तुम आ गए, अब हम अधूरे नहीं रहेंगे। अर्जुन घबरा गया। उसने कबीर को हिलाया, लेकिन अब वह कोई और बन चुका था। उसके चेहरे पर दर्द था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे काली पड़ रही थीं। अर्जुन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और घर के अंदर छानबीन करने लगा। तभी उसे एक पुरानी अलमारी के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। उसने दरवाजा खोला तो नीचे एक संकरी सीढ़ी थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही वहां की दीवारों पर नाखूनों से खुरची हुई लकीरें थीं, जैसे किसी ने वहां से भागने की कोशिश की हो। कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर जंजीरों में जकड़ा वर्मा परिवार का कंकाल पड़ा था। तभी अर्जुन को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से मुड़कर देखा, वहां एक भयानक परछाई थी, लंबे नुकीले हाथ, जलती हुई लाल आंखें और फटीफटी सांसें। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यही वह रूह थी जिसने अब तक हर इंसान को मार दिया था। परछाई ने एक अजीब भाषा में कुछ कहा और अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गंगाजल उस पर फेंका। परछाई जोर से चीख उठी और पूरे घर में आग लग गई। अर्जुन ने दौड़कर कबीर को उठाया और किसी तरह घर से बाहर निकला। क्या सच में खत्म हुआ सब कुछ? अगले दिन पुलिस वहां पहुंची तो पाया कि घर जलकर राख हो चुका था, लेकिन अर्जुन और कबीर दोनों बेहोश थे। जब अर्जुन को होश आया तो उसने देखा कि कबीर अभी भी कुछ बड़बड़ा रहा था। अभी सब खत्म नहीं हुआ, वो अब भी जिंदा है। अर्जुन और कबीर अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों का कहना था कि दोनों को भारी मानसिक आघात लगा है, लेकिन अर्जुन को पता था कि मामला सिर्फ मानसिक आघात का नहीं है, कुछ और था, कुछ बहुत भयानक। कबीर अब भी होश में नहीं आया था। वह सोते हुए भी अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। वो अब भी हमारे अंदर है, वो हमारे साथ आ चुका है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त किसकी बात कर रहा है, लेकिन वह जल्द ही यह समझ जाएगा। अस्पताल के कमरे में रात के 2 बजे अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और टेबल पर रखी पानी की बोतल जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कबीर की आंखें अचानक खुल गईं, लेकिन ये उसकी आम आंखें नहीं थीं, ये सफेद और बुझी हुई थीं, जैसे कोई आत्मा उसे अपने वश में कर चुकी हो। कबीर बिस्तर से उठा और धीमी आवाज में बोला, तुमने उसे गलत समझा अर्जुन। तुमने जो जलाया वो सिर्फ उसका घर था, पर वो अब आजाद है। अर्जुन को एक झटका सा लगा। क्या वो आत्मा अब भी जिंदा है? कबीर हंसा, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा और तभी अर्जुन ने देखा कबीर का चेहरा बदलने लगा था। उसकी त्वचा काली पड़ रही थी, उसकी उंगलियां नुकीली हो गईं और उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ने लगी। अर्जुन घबराकर पीछे हटा और अस्पताल के इमरजेंसी बटन को दबाया, लेकिन कोई नहीं आया। पूरे अस्पताल में एक भी इंसान नहीं था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी जेब से गंगाजल की बची हुई शीशी निकाली और कबीर पर छिड़क दी। कबीर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, एक परछाई थी, वही लाल जलती हुई आंखें, वही लंबे नुकीले हाथ, लेकिन इस बार वह और भी भयानक दिख रही थी। परछाई धीरे से अर्जुन के कान में फुसफुसाई, तुमने मेरा घर जलाया, अब मैं तुम्हारा घर जलाऊंगा, क्या सच में बच पाएगा अर्जुन? अर्जुन घबराकर भागा, लेकिन तभी अस्पताल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी इमारत में अंधेरा छा गया और फिर वहां से सिर्फ एक चीख सुनाई दी। अगली सुबह जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो वहां न अर्जुन था और न ही कबीर। बस दीवार पर खून से लिखा था, यह अभी खत्म नहीं हुआ।
अगला नंबर तुम्हारा है।